तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल पार्लियामेंट का माहौल तब बदल गया जब गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से अपशब्द निकल गया। बहस हो रही थी वोट चोरी पर और एसआईआर के मुद्दे पे। एक तरफ राहुल गांधी थे तो दूसरी तरफ अमित शाह थे और दोनों के बीच तीखी तकरार हुई और तकरार के बीच में अमित शाह के मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए। जब अपशब्द निकले उसके बाद पूरा माहौल बदल गया और विपक्ष जो है अब अमित शाह पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और आरजेडी के सांसद मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने निशाना साध दिया है अमित शाह पे और सीधे तौर पे कह दिया है कि ये बात बहुत निंदनीय है कि विपक्ष अपना सवाल कर रहा है तो सत्ता पक्ष उसको गाली दे रहा है। सबसे पहले हम अमित शाह का वो वायरल वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें उनकी जबान जो है वो फिसलती हुई नजर आ रही है। मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, तो देखा आपने किस तरीके से अमित शाह की जबान फिसल गई। और आपको पूरा वाकया बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक दिन बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने गुरुवार को निराशा व्यक्त करते हुए कहा है उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि संसदीय बहस का स्तर इतना गिर जाएगा। मनोज झा ने याद दिलाया कि कैसे विपक्ष ने चुनावी प्रतिक्रियाओं को लेकर चिंता व्यक्त की और चुनाव आयोग से संपर्क किया, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब एसआईआर का मुद्दा कोर्ट में गया है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा उठा था, जहां एक तरफ राहुल गांधी बिहार में आ गए थे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे और इसके साथ ही पूरे बिहार का भ्रमण भी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो वोट चोरी कर रहा है और क्या साजिशें रची जा रही है। इलेक्शन कमीशन को लेके बड़ी बड़ी बातें हुई, तेजस्वी यादव भी साथ थे, लेकिन बिहार में जब बिहार विधानसभा के नतीजे आए तो परिणाम जो थे वो बिल्कुल विपरीत नजर आए। जहां एक तरफ लहर महागठबंधन की चल रही थी तो दूसरी तरफ जब नतीजे आए और एग्जिट पोल आना शुरू हुआ तब उसमें दिखाया जा रहा था कि एनडीए जो है वो जीतते हुए नजर आ रही है। और जब तस्वीरें सामने आई और वही हुआ, अभी एनडीए के पास 202 विधायक हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो मात्र 35 सीटों पे रह के सिमट के रह गया है महागठबंधन। और अभी भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार इस हार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जब से हार हुई है तेजस्वी यादव ने मौन व्रत धारण कर रखा है, कुछ कहते नजर नहीं आते, मीडिया से काफी ज्यादा दूरी उन्होंने बना ली है। तो दूसरी तरफ अब जो तस्वीरें संसद के अंदर की सामने आ रही है हम आपको वो भी दिखा रहे हैं और साथ में अमित शाह के जबान फिसलने से क्या कुछ माहौल बना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ वोट चोरी का और एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता आया और कहता है कि ईवीएम के वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन आ रहा है, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, तमाम बातें कह रहे थे। लेकिन अब मनोज झा का ये बड़ा बयान सामने आया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।